नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो सबसे पहले आपको विश कर देते हैं, विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करने वाले हैं कल के लिए। एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है और अफरा तफरी ज्यादा रहने की उम्मीद भी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की प्रिपरेशन करेंगे कल के लिए, यानी कि 27 जनवरी 22 के लिए। इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। और जहां तक रिकैप का सवाल है दोस्तों, तो डेफिनेटली मंडे जो है वो जबरदस्त बियरिश रहा था, और ट्यूसडे यानी कल जो हुआ वो पूरा रिकवरी था, या फिर आप बुलिश करेक्शन बोल दो, जो भी बोलना चाहो। तो निफ्टी का जहां तक सवाल है तो वो पूरा मंथली सपोर्ट से ही गाड़ी वापस ऊपर आई है। तो वो मंथली का भी मैं पूरा समझा दूंगा, निफ्टी का जो हुआ है अभी तक। तो रिकैप में ये सारी चीजें भी देख लेंगे, लेकिन स्टार्ट पहले कल की प्रिपरेशन से करते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। कल के लिए ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट। ठीक है, जो नए मेहमान है जिसको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड बाय एग्जिट सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। पहले ही 15 मिनट में विद प्राइस फिल्टर अगर सपोर्ट के नीचे या रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा भी है। और दोस्तों आप जानते ही हो, विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है, सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में। कल के लिए 27 जनवरी के लिए निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो 333 सपोर्ट, 569 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 458 सपोर्ट, 750 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 569 सपोर्ट, 878 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। My bullishness lives till my support lives. My support finish. My bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish. My bearishness finish. ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए हम बियरिश प्रोबेबिलिटी में भैया। अगर ये 97 वाला सपोर्ट मार्केट उड़ाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो 222 रेजिस्टेंस, 986 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 97 रेजिस्टेंस, 805 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 986 रेजिस्टेंस, 677 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थी निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। अब आपको मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें समझा देता हूं। आ जाते हैं मंथली में। सबसे पहले बुलिश प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस महीने हम बिल्कुल यहां तक आ गए थे। तो ये हमारा सपोर्ट था। ठीक है, 18,300 का हाई बनाया था। यहां तक तो नहीं आए थे, लेकिन 18351 के आसपास का हाई बनाया था। ठीक है, तो बिल्कुल इसके ऊपर गए थे, तो ये सपोर्ट था। अब जैसे ही ये टूटा, ये सपोर्ट जैसे ही टूटा, गाड़ी सीधी यहां पे आ गई। ठीक है, 533, 433, और ये भी उड़ाया। आप जानते हो यहां पे 2 बार सपोर्ट लेने की ट्राई की थी निफ्टी ने।
यहां पे बिल्कुल ट्राई किया था निफ्टी ने सपोर्ट लेने की, और ये भी बाद में उड़ाया मार्केट ने, और आप जानते हो कल बिल्कुल इस सपोर्ट पे गाड़ी आ गई थी, ठीक है, और यहीं से वापस बाउंस बैक हुआ है। तो ये पूरी मंथली की कहानी है, ठीक है, निफ्टी की। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। कल के लिए ये बैंक निफ्टी का ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की कल के लिए, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी कल के लिए बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो जो मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर से रिपीट करूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। एक और चीज, कल मंथली एक्सपायरी है, और बजट के पहले भी, बजट के पहले की जो इमीडिएट एक्सपायरी होती है वो भी है। तो पूरी वोलाटिलिटी होने के चांसेस है, अफरा तफरी होने के चांसेस है। तो प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर को ध्यान से देखें और अपने रिस्क को बराबर पहचान के फिर पोजीशन लीजिए, ठीक है। तो बी वेरी कॉशियस, बी वेरी केयरफुल। और कल का दिन वो क्या बोलते हैं, आखिरी दिन नहीं है स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट परसों तरसों नरसों चालू ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कल अगर कुछ नहीं किया तो फिर जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मौका मिलता है तो मौका छोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर मौका नहीं है तो जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।